सो वेलकम टू वंती सेशंस माय डियर फ्रेंड्स। सब बढ़िया मस्त चल रहे हैं, क्या कहते हो? Yes, हम ma'am. लोग हम लोग क्या Yes, पढ़ रहे हैं? ma'am. हम लोग लिमिट्स पढ़ रहे हैं, जिसको हमने बोला था बेसिक्स पढ़ रहे हैं। पढ़ बेसिक रहे हैं लेकिन कंसेप्ट सारे पढ़ रहे हैं, राइट बच्चों? तो अगले वाली क्लास जो हम शुरू करेंगे उससे पहले ये बता दीजिए कि लास्ट क्लास में जो होमवर्क दिया गया था प्योरली एनसीईआरटी के क्वेश्चंस दिए थे एज अ होमवर्क, क्योंकि हमें एक लेवल तक ही करना है लिमिट्स, बाकी सब क्लास 12 में होने वाला है। तो क्या इन 14 क्वेश्चंस में से कोई डाउट है किसी का? बता दीजिए फटाफट। क्या इन 14 क्वेश्चंस में से किसी का कोई डाउट है? मैम एक बार 14 वाला बता दीजिए मैम। ठीक है, 14 वाला बता दूं, उसके अलावा फोर्टीन के अलावा किसी को लग रहा है कि भाई मुझे इसमें से कोई और भी डाउट आया था तो बताइए, नहीं तो फिर 14 को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी सिल्की, बताइए बच्चे। ठीक है, तो बच्चे 14 में डाउट है तो 14 को देखिए कैसे करना था। याद है हमने करा था कि साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय साइन बी एक्स है, अपन क्या करेंगे, दोनों को एक्स से डिवाइड कर देंगे, राइट? यस मैम। फिर एंगल सेम करना है तो इसको ए से मल्टीप्लाई ए से डिवाइड, इसको बी से मल्टीप्लाई बी से डिवाइड, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। तो सही आंसर ए बाय बी आ गया डियर। क्लियर? नेक्स्ट 15 में से 22 में किसी का कोई डाउट है? मैं 21 और 22 बता दूं। 21 और 22, इसकी लिमिट 10 to 0 है। यस मैम। अगर अगर इसको देखें, क्या इसको 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स लिख सकते हैं? क्या इसको 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2 लिख सकते हैं बच्चे? 2 से 2 भी गया, एक साइन से साइन भी, तो लिमिट जो है x टेंड टू 0 tan x बाय 2 बन गई, तो आंसर 0 आ गया ना। अब मैंने कल सिखाया था कि लिमिट है पाई बाय 2 माइनस एच, कर लीजिए। तो tan जो है 2 टाइम्स पाई बाय 2 माइनस एच और डिवाइडेड बाय पाई बाय 2 माइनस एच माइनस पाई बाय 2, और जो लिमिट है h टेंड टू 0 है। ठीक है जी। तो बच्चों आपने पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री, tan पाई माइनस 2h, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है तो माइनस tan 2h बन जाएगा, डिवाइडेड बाय माइनस h, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो ये बन गया 1। आपके पास आंसर 2 आ गया यश। तो होमवर्क के क्वेश्चन में किसी और का कोई और डाउट है यहाँ तक तो बताइए। नहीं, बड़े आगे फिर। ठीक है, तो ये हमारे आज के एक दो फॉर्मूलाज होंगे, जस्ट फोकसली देखिए। सबसे पहला फॉर्मूला है कि भाई लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स बन जाए और लिमिट जो है x टेंड टू 0, तो देखो 0 बाय 0 फॉर्म बन रहा है तो कितना आएगा बच्चों 1। जब मेरा जो बेस था वो e था बच्चों, अगर मेरा बेस e की जगह a हो जाता तो लॉग बेस a होता कृष्णा 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स बनता। यस मैम। तो अपन इसको क्या लिखते, 1 अपॉन लॉग ए कर लेते और साथ में आप क्या लिख लेते कि लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, और इसकी वैल्यू मुझे पता है 1 होती है, तो भाई 1 अपॉन लॉग ए आंसर आ जाएगा डियर। क्लियर? तो इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है उस चीज पे फोकस करते हैं। मेरे पास सबसे फर्स्टली मुझे दिख रहा है कि भाई जो लिमिट है, अब अगर, हाँ जी बोलिए, अगर मैं आपको बोलूं लिमिट x टेंड टू 0, ध्यान से देखिए, लॉग ऑफ 1 प्लस 2x डिवाइडेड बाय x दिया होता, ये 1 कब होना था सिल्की, जब ये 2x का 2x पूरा पड़ा होना चाहिए था तो 2 होता,
तो 2 से डिवाइड कर देते, तो ये 1 होगा। यानी कि लॉजिकली बन रहा है कि लिमिट x टेंड टू 0 log ऑफ 1 प्लस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स होना चाहिए। क्लियर है? तो 1 होगा। क्या बात क्लियर है? यस मैम। अब इसको अगर मुझे ऐसा देखना पड़ेगा तो मुझे पता है कि लिमिट x टेंड टू 0 है log ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर है इनटू ये 1 माइनस cos 2x जो है वो 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x बनाएगा बच्चों। यस मैम। और इसको अगर मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो क्वेश्चन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको 2 चाहिए था, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करा। इज इट ओके? तो भाई ये जो log है इसका 2x स्क्वायर मिलते ये 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर x यस का मैम। x स्क्वायर मिलते 1 हो जाएगा। तो आपका आंसर 1 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। बताइए क्या सबको क्लियर है? यस मैम। किसी को भी डाउट यहाँ तक? मैम इसमें मैम जैसे डिनोमिनेटर में 1/2 नहीं आएगा ये एक्स स्क्वायर में? क्या आएगा? नो मैम कुछ नहीं आ गया समझ। हाँ जी बेटा, किसी को भी डाउट तो बता दीजिए। ठीक है, अब अगला देखिए। अगर मुझे कुछ ऐसा क्वेश्चन दे रखा है तो मुझे इससे कैसे डील करना होगा? क्या 5 कॉमन निकल सकता है? तो मेरे पास एल एन 5 कॉमन, 5 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स बाई 5 बनेगा बच्चों, माइनस एल एन 5 और 1 माइनस एक्स बाई 5 बनेगा या नहीं, डिवाइडेड बाई एक्स। राइट, तो ये मल्टीप्लाई लग गया, तो एल एन 5 प्लस एल एन 1 प्लस एक्स अपॉन 5 माइनस एल एन 5 माइनस एल एन 1 माइनस एक्स अपॉन 5। राइट बच्चों, होल डिवाइडेड बाय एक्स। क्या यहाँ तक कोई इशू? ये log 5 तो कट गया, तो एल एन 1 प्लस एक्स अपॉन 5 था, उसको डिनोमिनेटर में x आ गया, और अगर इसको प्लस कर लूं तो एल एन 1 माइनस एक्स अपॉन 5 है डिवाइडेड बाय माइनस एक्स आ जाएगा बच्चों। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? तो बच्चों 5 से डिवाइड 5 से मल्टीप्लाई, 5 से डिवाइड 5 से मल्टीप्लाई, तो ये वाली चीज कितनी हो जाएगी 1, और ये भी कितना हो जाएगा 1। तो आपके पास कितना बनेगा 1/5 प्लस 1/5। तो अल्टीमेटली आंसर 2/5 आएगा डियर। क्या कहते हो? सबको क्लियर? यस मैम। किसी को भी कंफ्यूजन यहाँ तक? यहाँ तक कोई भी डाउट, कोई कंफ्यूजन तो बताइए। मैम एक बार मैम पिछली वाली स्लाइड दिखा देना। हाँ जी, ओके मैम, हो गया। ठीक है, तो बढ़ू आगे। अब देखिए, अगर इस क्वेश्चन को करना हो तो कैसे करेंगे? ये 1999 में आया था आईआईटी में। कैसे देखा जाएगा? मैम इसमें भी 2 कॉमन ले लेंगे ना, पहले वाले जो लॉग में लगा है तो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, कुछ और सोच ले। पहले तो मैम अलग अलग ही कर देंगे इनको। मैम लिमिट्स अलग कर देंगे ना, लिमिट अलग कर देंगे। ओके, लिमिट अलग कर देंगे। मैम log h को अलग ले लेंगे। कैसे लेंगे log h को अलग? मैम कॉमन ले लेंगे ना।
देखो बच्चों, एक चीज ध्यान से देखना, एज पर द क्वेश्चन, जो मेरी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है ना, वो है कि भाई ln है, राइट। और अगर देखा जाए तो एज पर द क्वेश्चन मुझे कुछ ऐसा वर्कआउट करना है कि मेरा क्वेश्चन सही से निपट जाए, यही कहना चाहते हो? तो मुझे ये जो ln दे रखा है 1 + 2h - 2 log 1 + h डिवाइडेड बाय h², तो मुझे डिनोमिनेटर से देख के एक चीज तो पता चल रही है। मैम 0 आ रहा है क्या इसका आंसर? नहीं, 0 नहीं आ रहा कृष्णा। मैम 1 ln कि भाई मुझे ये अकेले अकेले के नीचे तो कर नहीं सकती, अगर सिर्फ h होता तो सिंगल सिंगल के नीचे हो जाता, यस है ना। तो कुछ इस तरीके से सोचा जाए कि सही तरीके से सॉल्विंग हो जाए। तो आप देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे, जरा देख लीजिए फिर मुझे बता दीजिए। मैम आंसर 1 ln है क्या? नहीं, हाँ जी बताइए। जी मेरे तो 0 ही आ रहा है। 0 आ रहा है, भाई देखो कहाँ गलती हो रही है। जीरो बाय जीरो फॉर्म बन रहा है, पहले तो ये देखो। यस मैम। ठीक है, नो मैम, 0 बाय 0 फॉर्म नहीं बन रहा। बन रहा है मैम। मैम जब h में 0 की वैल्यू पुट की मैम, तो उसमें जब वो हमने h की वैल्यू पुट की तो वो 2h है, जैसे हमने लिया कि ln 1 + 2h। तो मैम उसमें जब हमने 0 की वैल्यू पुट की तो मैम 2 × h = 0 हो गया मैम, पर जो 1 बचा था उसके साथ में तो log 1 0 होता है। डियर बच्चों ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल सी बात थी। एक तो इसका ट्रिक होता जो हमने नहीं करा। आपने इसको क्या सोचना था कि भाई मेरी जो लिमिट है वो h टेंड टू 0 है, ln 1 + 2h जो है, ठीक है, वो माइनस log ऑफ 1 + h का स्क्वायर हो गया, यस मैम, ठीक है, और डिवाइडेड बाय h² भी बोल रहा है, राइट। यस मैम। द लिमिट अगर h टेंड टू 0 है, 1/h² पड़ा है, तो क्या आप लोगों को ये भी दिखा कि log ऑफ 1 + 2h डिवाइडेड बाय 1 + h का होल स्क्वायर है, राइट। यस मैम, यस और नो? यस मैम। ठीक है, क्या इसके फर्दर भी कुछ आया हमारे पास? मैम ये वाला स्टेप एक बार रिपीट करना। मुझे log m/log n करे, क्या इसको मैं लिमिट h टेंड टू 0 अगर माइनस कॉमन ले लूं 1/h², कितने लोग बोलते हैं कि मैं ln 1 + h का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 + 2h लिख सकता हूँ? कितने लोग एग्री करते हो? सब कर रहे। तो भाई अगर माइनस लिमिट h टेंड टू 0 है, 1/h² है, तो ln 1 + h² + 2h डिवाइडेड, इसको सही से लिखें तो मैं इसको सही से कैसे देख सकती थी? मेरे को क्या लिखना चाहिए था कृष्णा? 2h। 2h + h²।
तो इसके नीचे 1 + 2h आ जाता और इसके नीचे 1 + 2h आ जाता। क्या कहते हो, सही है? Yes, ma'am. तो माइनस लिमिट h टेंड टू 0 1/h² ln, ठीक है जी। ये बन गया 1 + h² बाय 1 + 2h बच्चों। यस मैम। तो 1 + 2h से डिवाइड और इंटू 1/1 + 2h से मल्टीप्लाई। अब क्या लग रहा है कि ये वाली चीज जो है ये 1 हो गई। Yes, ma'am. तो आपके पास कितना बचा? -1/1 + 2h और इसमें लिमिट जो है h टेंड टू 0। तो क्या -1 आंसर आ रहा है? यस मैम, ठीक है। ठीक है जी, सबका क्लियर है? मैं वो माइनस वाला स्टेप नहीं किया। हाँ, तो मतलब उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है ना, अगर डिनोमिनेटर में ज्यादा पावर है तो कुछ कर ही नहीं सकती। क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है जी, बड़े आगे। अब देखिए, ये है मेरा अगला फॉर्मूला, सेकंड टाइप ऑफ लिमिट, एक्सपोनेंशियल लिमिट। यानी कि अब आपके पास आपने पढ़ा था कि जब ln 1 + x डिवाइडेड बाय x हो जाए और लिमिट h टेंड टू 0 हो जाए, x टेंड टू 0 हो जाए, तो ये 1 के बराबर होता है। भाई अगर लिमिट एक्सपोनेंशियल में आ जाए कि e की पावर x -1/x, तो ये किसके बराबर होता है? 1। और लिमिट x टेंड टू 0 e की जगह कोई और कांस्टेंट आ जाए डिवाइडेड बाय x, तो ये किसके बराबर होगा? ln a के। क्या बात क्लियर है? बेसिकली ये ln e के बराबर होता है, ln e 1 होता है। ठीक है, नोटेड। तो आज की क्लास में 4 फॉर्मूला सीखे के चारों माइंड में सेट हो गए हैं। ग्रेट। तो भाई अगर मुझे कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने हो तो मैं कैसे करूंगी? अगर मान लो फॉर एग्जांपल सबसे पहले मुझे दे दिया e की पावर 2x - 1 डिवाइडेड बाय x, लिमिट x टेंड टू 0, तो आप कैसे डील करोगे? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। अब ये 1 हो जाएगा व्याओ, तो आंसर 2 आ जाएगा। यस मैम। अब देखिए, अगर लिमिट x टेंड टू 0 है, a की पावर ex है -1 डिवाइडेड बाय x, तो आप कैसे करेंगे? ई से मल्टीप्लाई से डिवाइड लॉग ई E हो से जाएगा। multiply, E से E divide. से डिवाइड। तो e तो कांस्टेंट है, साथ में आ जाएगा log A. क्लियर है? किसी को Yes, भी ma'am. डाउट? Yes. एनीवन? किसी को कोई कंफ्यूजन हो यहाँ तक? ठीक है, तो बढ़े आगे। ग्रेट। अब कुछ ऐसा क्वेश्चन है, तो बच्चे कैसे करेंगे हम लोग कि भाई मेरे को दे रखा है a की पावर x माइनस b की पावर x डिवाइडेड बाय x, लिमिट x टेंड टू 0, 0/0 फॉर्म तो बना रहा है। Yes, ma'am. तो क्या आप इसमें -1 + 1 कर सकते हैं? एक मात्र हथियार है, ax -1 कर लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, bx -1 कर लीजिए। क्वेश्चन को कोई फर्क पड़ा? नहीं नो मैम। पड़ा। तो ये कितना बन गया? log a। Log A minus log B. और ये कैसा दिखेगा? log Log A by ए B. बाय बी। तो माधव जी क्लियर? सिमरन? ठीक है, नैन्सी, शिखा, ऋषभ, ओके। रितेश है क्लास में? एयन जी क्लियर? अब देखिए बच्चों, अब सेकंड वाले मेथड पे जाइए। सेकंड वाले फैक्टर बन जाएगी मैम। क्या? फैक्टर बन जाएगी ना मैम, ए एक्स हाँ, कॉमन लेगी। तभी बोल दूं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स लीजिए, सबसे आंसर चाहिए। मैम लॉग ए इंटू लॉग बी। ओके,
हाँ जी बच्चे सब लोग। मैम लॉग ए लॉग भी आ रहा है क्या? ओके हाँ जी बच्चे सबका हो गया डन। ओके बच्चों, तो आप लोगों ने क्या किया होगा, आपके फैक्टर्स बने होंगे कि a की पावर x अगर कॉमन ले तो b की पावर x -1 कॉमन ले तो b की पावर x -1, यानी कि a की पावर x -1 इंटू b की पावर x -1 किया होगा। एक x इसको दे दीजिए और एक x इसको दे दीजिए, क्या कहते हो, सही है? यस मैम। तो इसका मतलब इसने दिया log a और इसने दिया log b, तो ऐसा ही कुछ आंसर बना सबका। यस मैम। वंडरफुल। किसी को डाउट है? नहीं। अब देखिए सी, भाई मेरे पास है e की पावर x स्क्वायर -1, ऐसा क्वेश्चन देखने के लिए ना इसको हमेशा हिस्सों में तोड़ लीजिए। ये है ln1 प्लस साइन स्क्वायर x, ठीक है। अब अपन को क्या करना चाहिए, नीचे कितना बनेगा, नीचे मेरे पास 4 साइन की पावर 4x बन जाएगा ना बच्चों। यस मैम। जी मैम। यहां तक किसी को डाउट? देखो 4 का कोई काम नहीं है, 4 तो मैं निकालूंगी बाहर, 1/4 e की पावर x स्क्वायर -1 है, ठीक है। यानी कि इसको चाहिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और एक्स स्क्वायर से डिवाइड, फिर लॉग है 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन की पावर 4 है तो एक साइन स्क्वायर इसको दे दीजिए और एक यहाँ पे लिख लीजिए। क्या आपका पूरा बैलेंसिंग हो गया? यस मैम। Yes, ma'am. तो ये 1 हो गया डियर, ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो भाई आंसर 1/4 नहीं आ गया। अगर मैं अल्टीमेटली बात कहूं, देखो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे ना तो एक्सपोनेंट, लॉग और ट्रिग्नोमेट्रिक सी पार्ट में तीनों चीजें आ गई हैं, यस मैम। है ना। तो भाई अगर ये तीनों चीजें आ गई हैं और अगर मेरे को प्रॉपर से लिख के बैलेंसिंग करना आ जाएगा, मेरा आंसर गलत होगा ही नहीं। क्यों विशेष, सही बात बोली यस मैम। है ना सिल्की? ये हमेशा आप पेपर में भी क्या करना, लिख लेना, उसके बाद पेंसिल से सर्कल बना लेना कि भाई आप इन सबको इकट्ठा कर रहे हो, ठीक है कनक? बड़े आगे बच्चों, ठीक है शिखा। तो यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। तो एक थोड़ा सा और बता देती हूँ, ये हाई लेवल की चीजें हो जाएंगी
कि कभी कभी लिमिट 1⁻∞ भी बनता है। अब आप बोलोगे 1 की पावर जितनी भी हो 1 ही रहता है। यस मैम, किसी की पावर इन्फिनिटी तो 0 बन जाता है। अनडिटरमिनेट। बट ये अनडिटर्मिन्ड फॉर्म है, क्योंकि 1 की पावर इन्फिनिटी का मतलब है मुझे पता ही नहीं कि वो इन्फिनिटी बना रहे कितना बना रहे, राइट। तो ये किस फॉर्म में काम आता है, कुछ ऐसी फॉर्म में दिया होता है 1 + f(x) gx। तो बच्चे ये कहता है कि जब f(x) टेंड टू 0 है और gx इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है, ऐसा फंक्शन दिया है, ये जो f(x) है ये 0 बन रहा है और ये gx इन्फिनिटी बन रहा है, राइट। यही कहना चाहते हो। जब ये 0 बनेगा, ये इन्फिनिटी बनेगा, तभी तो 1 की पावर इन्फिनिटी आएगा। Yes, ma'am. तो इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है कि e की पावर लिमिट x टेंड टू a f(x) into gx। क्लियर है। एक बार फॉर्मूला नोट कर लीजिए, फिर मुझे बताइए। हाँ जी बच्चों। सो हमें ये पता चल गया ना कि ये 1⁻∞ कैसे बना। Yes, ma'am. ओके, तो डिस्ट्रिक्ट देखिए, ये 2020 में ना मेंस में आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर अपन इसको सही से लगाए ना तो आप लोगों को दिखेगा कि ये 1⁻∞ कैसे बन रहा है। देखो x टेंड टू 0 कर लो, 0 पुट करने से 1 और 1⁻∞ बन रहा है या नहीं बन रहा। Yes, ma'am. यस मैम। एग्री। तो भाई इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे किया जाएगा, मैं कैसे सोचूं कि भाई मेरे को इस क्वेश्चन को करना है। मैंने आप लोगों को अल्टीमेटली एक सोल्यूशन बता दिया था क्या। 2 कॉमन लेने की पड़ती है। जब भी मुझे ऐसा क्वेश्चन बनाना है तो मेरा फंक्शन किस फॉर्म में होना चाहिए। 1 + f(x) = gx। तो इसका मतलब मेरे को इस क्वेश्चन को ऐसा लिखना चाहिए 1 + 3x² + 2 डिवाइडेड बाय 7x² + 2 - 1। So 1 + 3x² + 2 - 7x² - 2,
divided by 7x square plus 2 whole raised to power 1 upon x square. No doubt. 2 and 2 cancel. So dear students, 1 plus minus 4x square divided by 7x square plus 2 whole raised to power 1 upon x square, and limit x tend to infinity. 0, sorry. Right or not? So जब भी मेरे पास ऐसा दिखता है कि भाई लिमिट x टेंड टू 0 हो जाए माधव 1 प्लस व्योम fx और उसकी पावर gx हो जाए, तो ये e की पावर लिमिट x टेंड टू 0 fx इंटू gx हो जाता है. तो मुझे भी यही लिखना है कि e की पावर लिमिट x टेंड टू 0 माइनस 4x स्क्वायर बाय 7x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 अपॉन x स्क्वायर. बच्चा पार्टी, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो कितना बन गया सॉल्व करके बताओ. e की पावर -4 -2. तो e की पावर -2 आया या नहीं आया? यस मैम. क्लियर है? एनी डाउट, एनी कंफ्यूजन टिल देयर? सबको क्लियर है? किसी को भी कंफ्यूजन है तो बताओ. मतलब ये एक वो टाइप थी जो आप जेई मेंस में एक्सपेक्ट करते हो. मैंने थोड़ा सा हाईलाइट दिखा दिया कि भी ये नहीं है कि आपने कुछ करा ही नहीं है, चीजें वही है, एक लेवल हमने थोड़ा सा नीचे ही रख लिया था कि हम उससे ऊपर गए नहीं थे. पर जब +2 में जाओगे ना और लिमिट्स करोगे तो आपको लगेगा चीनू मैम ने मेरे को मैक्सिमम तो करा ही दी, अब तो बस मोटा मोटा सा दिखा रही है कि भाई लिमिट ऐसी होती है. क्या कहते हो? सही बोला? अब ये देखो, अब ये भी कैसा बन रहा है बच्चे? क्या ये भी 1 रेज़ टू पावर इंफिनिटी फॉर्म बन रही है? यस मैम. यस मैम. तो इसको भी क्या करना चाहिए? अब तो मुझे पता है कि e की पावर लिमिट है x टेंड टू इंफिनिटी है, और सीधा वे हम क्या कर दे, a अपॉन x को x से मल्टीप्लाई कर दे. e की पावर a. e की पावर a आ गया. तो बताओ, ऐसा लग रहा है मेंस में भी बच्चों वाला आ जाता है. क्यों शुभम? यस मैम. यस मैम. ठीक है जी. तो ये एक्सपेंशन सीरीज है, इसको अपन अभी फोकस नहीं कर रहे हैं. वी विल सी इट लेटर ऑन. एल हॉस्पिटल रूल को भी मैं नहीं टच कर रही हूँ. राइट बच्चों? तो ये क्वेश्चन बताइए कैसे करेंगे. मैम log 3/2 आ रहा है इसका. मैम log 3/2 आ रहा है इसका. ओके भाई, बाकी लोग भी ट्राई कर लीजिए एक बार. यस बच्चों, डन. तो देखो, आप लोगों ने वही किया होगा जो मैंने बताया था. एक बार +1 कर लीजिए, एक बार -1 कर लीजिए. राइट? तो आपके पास log 3 माइनस log 2 दिखा होगा. तो जाने की log 3/2 समीक्षा ने शायद मेरे को आंसर बताया. तो ऑप्शन ए सही आंसर आ रहा है सबका.
यस मैम। यस मैम। और अगर क्वेश्चन ऐसा दिख जाए तो ये तो कह रहा है कि 0/0 फॉर्म बन रही है, राइट? तो बच्चे कैसे देखेंगे? देखो log x माइनस log e लिख सकती हूँ, डिवाइडेड बाय x माइनस e लिख सकती हूँ या नहीं? यस मैम। ठीक है। और न्यूमिनेटर में log x अपॉन e लिख सकती हूँ, डिनोमिनेटर में x माइनस e लिख सकती हूँ। यस मैम। और अगर 1 प्लस कर दिया 1 माइनस भी कर सकती हूँ log में, यानी कि log ऑफ 1 प्लस x माइनस e डिवाइडेड बाय e बन गया, डिनोमिनेटर में x माइनस e। तो ऋषभ क्या क्वेश्चन दिखा कि e से डिवाइड कर दूं, e से ही मल्टीप्लाई कर दूं? यस मैम। तो बच्चे ये तो क्या हो गया, कहाँ गया? 1 1 बन गया मैम। तो भाई 1 by e। आंसर आ गया। 1 बाय। तो क्या क्वेश्चन दिखा सबको? ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, ये कुछ वैसा ही क्वेश्चन है जो हमने कल बात करी थी कि सिंगल उसमें ले जाएंगे साइन या कॉज में। टेक योर टाइम, हरी अप। √2 आ रहा है इसका आंसर। ओके, तो क्या किस 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 को स्ट्राइक करा कि भाई √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड कर ले, √2 बाहर, इसको भी 1/√2 दे दिया, इसको भी 1/√2। तो क्या दिखा कि साइन अल्फा माइनस π/4 दे दे, डिवाइडेड बाय अल्फा माइनस π/4, लिमिट x टेंड टू 0 और √2। क्या कहते हो, सही है? सॉरी, अल्फा टेंड टू π/4, राइट बच्चों? तो ये तो 1 हो गया ना डियर? यस मैम। √2 आंसर आएगा। बताइए। तो यहाँ तक थोड़ा सा अपने आप को एनालिसिस करिए, अपने आप के शॉर्ट नोट्स की तरह लिख लीजिए सब लोग कि भाई मैंने पूरी लिमिट्स में ये जो फॉर्मूलाज पढ़े थे, क्या मुझे किसी भी फॉर्मूला में स्टिल डाउट है इम्प्लीमेंटेशन में, फिर मुझे बताइए। 5 मिनट्स लीजिए, थोड़ा अपने माइंड में रीकैप करिए कि भाई मैंने यही फॉर्मूलाज करे थे, क्या मुझे डाउट है रोशनी कहीं पे? क्या कहते हो, सही बात बोली? यस मैम। ठीक है, ले लीजिए 5 मिनट्स एंड लेट्स रीकैप इन योर माइंड कि भाई मैंने ये चीजें पढ़ी हैं, तो मुझे किसी में डाउट है तो मुझे उन चीजों पे वर्कआउट करना है। मैम ये क्वेश्चन मैम एक बार फिर से समझा दीजिए। देखिए बच्चे, जब भी ऐसा क्वेश्चन करना है, जब आपको साइन कोस दे रखा हो और उसको कंबाइन करना है, तो आपको याद है ट्रिग्नो में हमने करा था कि एक रेशो में चेंज कर लेते थे। यस मैम। इसमें ठीक है जी। तो आपने क्या करा, आपको दिख रहा है कि साइन कॉस अल्फा है और इसके साथ कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाइड नहीं है,
तो मुझे क्या करना चाहिए, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, क्योंकि दोनों ही कॉस साइन के होते हैं, π/4 होता है। और अगर यही क्वेश्चन कुछ ऐसा दिख जाता, √3 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, तो आपको स्ट्राइक करता कि भाई 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, क्या कहते हो, सही है? यस मैम। ठीक है, इससे पहले वाला, ये वाला यश, यस मैम, ये वाला नहीं, इससे पहले वाला। ये वाला। यस मैम। देख यश, 1 को log ही लिख सकती हूँ, ये कंबाइन हो गया, log x अपॉन e बन गया था, मैंने 1 ऐड कर दिया, 1 माइनस कर दिया, क्योंकि मुझे 1 प्लस log ऑफ 1 प्लस x बाय x का फॉर्मूला पता है, तो मैंने उसी में अपना क्वेश्चन को चेंज करा है। मैं एक बार इससे पहले की स्लाइड कर लूं। ये लो, मैं पहले ये एक और पहले बस। यस मैम, ये वाली स्लाइड। मैम जब आपने इसको मैम ट्रांसफॉर्म कर दिया था, तो मैम ये 0 लगा के 1/2 ही बन रहा था। क्यों? तब जो fx है, जो fx वाला पार्ट है, तो मैंने तो उसी को इक्वेशन को चेंज करा है। यस मैम, वो चेंज तो कर दिया, पर वो अब वो 0 थोड़ा बन रहा है। नहीं, वो 1⁻∞ तो बन रहा है अभी भी। मैम जो आपने नीचे 1 + -4x² वाला लिखा है, हाँ, तो देखो, जब x 0 पुट कर रहे हो तो 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करने से 0 ही तो देगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके। तो अभी मेरे पास मैसेजेस में 1-2 क्वेरीज हैं, तब तक मैं वो रिजॉल्व कर देती हूँ। पीयूष जी, 12th में हम शुरुआत से ही पढ़ाते हैं, +1 में भी शुरुआत से पढ़ाते हैं। थिंग इज दैट कि आप लोगों का बैच अभी जस्ट लास्ट में शुरू हुआ था, जब तक आप लोग स्कूल एंड पे कुछ लेवल पढ़ चुके थे। ठीक है पीयूष? ओके मैम। तो इसलिए आप लोगों को बोला जाता था कि भाई एक बार एनसीईआरटी देख आइए। अभी जैसे +2 शुरू होगी, जैसे 11 जेई वाले बच्चे नॉर्मल वाले थे, इनको ऐसा कुछ नहीं बोला जाता था, क्योंकि इन्हें तो पता ही था, इनके तो स्कूल से हम आगे चल रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? यस मैम। तो जैसे अभी आप +2 में जाओगे, हाँ, जो जैसे अगर सपोज करो मैं आपको कोई ऐसा टॉपिक पढ़ा रही हूँ, जैसे +2 में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आता है, तो भाई उसके लिए हम ये एक्सपेक्ट करेंगे ना कि आप +1 की बेसिक ट्रिग्नोमेट्री तो एक बार गो थ्रू होके ही आओगे, जो +1 एक्सपेक्टेड। अभी जैसे हम आपको रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ाएंगे +2 में, तो हम ये बोलेंगे ना कि भाई जो आपको +1 का बेसिक फंक्शन आता है या सेट्स आता है, वो एक बार गो थ्रू तो होके आएगी, क्योंकि ये चीज पॉसिबिलिटी नहीं है कि भाई सारा का सारा +1 का टॉपिक दोबारा से +2 में पढ़ाया जाए, क्योंकि एज अ टीचर वी हैव अ लॉट ऑफ बर्डन टू कंप्लीट योर सिलेबस बाय एंड ऑफ अक्टूबर, कि अगर एंड ऑफ अक्टूबर तक सिलेबस खत्म होगा तभी हम 2 महीने +1 और 2 महीने +2 रिवाइज करवा पाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। क्लियर है? मैम +1 मेरा +2 का क्या मतलब बस मतलब है? इतना ही था कि 12th का शुरू से कराओगे। पूरा यही ही डाउट था। कराएंगे बच्चे, पूरा ही कराएंगे। ये तो आप लोगों का बैच अभी जस्ट लास्ट पे शुरू हुआ ना, तो इसलिए थोड़ा सा भगाना, अदरवाइज इन लोगों से इनकी पुरानी रिकॉर्डिंग देखना, तो इन लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री भी 8-9 लेक्चर्स में करा होगा। ओके मैम। और कृष्णा ओपन बैच में शुरू मैम हुए। मैंने कुछ नहीं पूछा है, मैंने पूछा नहीं। क्या पूछना है? मैंने मैम कुछ नहीं पूछा उसमें। कुछ नहीं पूछा तूने? नहीं। अच्छा, तो अभी और किसी का कोई डाउट है? भाई अभी इसके बाद अभी अब का जो नेक्स्ट सेशन है वो सैटरडे को है। सैटरडे को हम लोग करेंगे डेरिवेटिव्स, तो ये पूरा लिमिट्स डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, तो एक तरीके से क्लास 11 का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, राइट? मैम 31 दिसंबर को भी ऑफलाइन टेस्ट नहीं होगा क्या? तो मैम 31 दिसंबर है, उसको भी ऑफलाइन टेस्ट नहीं होगा। वो आपको बता देंगे कृष्णा, अभी ये तो प्लान्स थोड़े बहुत शफल होते रहते हैं। 3D, यश 3D तो बेसिक है, करा देंगे एक दिन में,
इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज शुरू करेंगे बच्चों। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने एज अ होमवर्क किया, ये लगा लो कि सेल्फ प्रैक्टिस असाइन करे हैं। तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूं कि भाई आप अभी करना सॉल्विंग शुरू कर दोगे, सो दैट आपको भी रिकैप हो जाए कि भाई मैंने कौन कौन से मेथड्स पढ़े हैं। क्या कहते हो? क्या कहते हो? रेडी टू सॉल्व? बोलो बोलो बोलो। ठीक है। यस मैम। ये आपको क्वेश्चंस विजिबल है, फटाफट से 6 के 6 क्वेश्चन सुंदर सुंदर अपनी कॉपी पे करिए। सारे कर लीजिए 6 के 6, देन वी विल कंबाइनली वर्क ऑन दैट। इस बार का सिलेबस पता है ना क्या आ रहा है? यस तो ट्रिग्नोमेट्री, स्ट्रेट लाइन अपने एंड से एक बार पढ़ना शुरू कर दीजिए। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है ना? तब तक ये क्वेश्चन करिए, कितने हो गए मुझे बता दीजिए, सो दैट वी कैन डिस्कस। मैम तो हो गए, स्टार्टिंग के तीसरा बता रहे हैं। हम दो हो गए, थर्ड पे है। ठीक है, ग्रेट ग्रेट, हरी अप।
यस बच्चे डन। हम थर्ड नहीं हो रहा। ओके बाकी कर लीजिए एक बार, फिर इकट्ठे डिस्कस कर लेते हैं, क्या कहते हो? ओके मैम। मैम थर्ड वाले का सेकंड आ रहा है आंसर। एक बार यश कर ले, मैं कह रही हूँ कि इकट्ठे डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बीच में ना फिर अगर कोई मेहनत कर रहा है तो उसको ऐसा लगेगा कि मेरा भी हुआ नहीं था। यस बच्चे डन। Yes, ma'am. एवरीवन यस गर्ल्स क्या कहते हो? डिस्कशन करें? ठीक है, तो देखिए ये कुछ क्वेश्चन थे जिस पे अपन बात कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, जब आपने देखा कि भाई मैंने लिमिट पुट करी 1 तो ऊपर 0 बन रहा है, नीचे भी तो 0/0 फॉर्म बन रही है। यस मैम। तो क्या डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करा आप लोगों ने? यस मैम। ग्रेट। फिर B2 में आपको इसको क्या करना होगा? एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा। तो x² -9 बना होगा और x -3 + x + 3 बन गया होगा, ये भी गया, ये कट जाएगा, तो 2x बना, जाने की 0 आंसर आ रहा है बच्चों। यस मैम। यस मैम। और थर्ड पार्ट में क्या करा? मैम रैशनलाइज रैशनलाइज कर देते मैम। ओके, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को रैशनलाइज करा यस दिया। मैम। फोर्थ में मैम सेम रैशनलाइज होगा। और फिफ्थ में भी रैशनलाइज दिख रहा है। नहीं Yes, मैम ma'am. इसको फिफ्थ बनाया फैक्टर कर दिया मैम, इसका मैं डिनोमिनेटर फैक्टर ऐसे कर दिया मैम, -1/10 आ रहा था। ठीक है, Yes, तो ma'am. फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर के करे होंगे। यस मैम। तो 2x² + x - 3 को आपने क्या लिखा होगा? 2x, ये बनना चाहिए था 6, तो 2 और 3, तो प्लस का 3x, 2x² + 3x - 2x - 3, कुछ ऐसा ही लिखा होगा। Yes, ma'am. तो अगर x कॉमन लिया 2x + 3 - 1 2x + 3, तो बच्चे एक फैक्टर कट गया होगा ना? यस मैम। ठीक है, और 6 में 6 मैम ट्राई नहीं करा। किया मैम नहीं? इसमें एक्सेप्ट मैम कुछ मैं वो एक्सेप्ट रूट अज्यूम एक्स को कर मैम लेंगे। क्या कहते हैं अरे एक साथ कर दिया इसको ये स्ट्राइक करा होगा ना कि Yes, ma'am. अगर Two इसको है। मैं लिख दूं 2 वाला 2 फॉर्मूला की पावर 3। a क्यूब माइनस b क्यूब अगर मैं इसको 2 की पावर 3 लिख दूं, है ना, 8 है, पर मुझे इसको यस मैम। करना है 3/2 में और 4 की पावर में जाना है। इसका मतलब अगर मैं इसको 6 कर लूं और यहाँ पे
6/2 नहीं मैम, अंदर 1/2 कर दो मैम, बाहर 3। हाँ वही करने वाले हूँ। तो भाई मैं इसको क्या देख सकती हूँ, मैं इसको देख रही हूँ भी, मैं इसको √2 का क्यूब लिख लेती हूँ। मैम √2 को मैम 2 को लिख दो, 2 को 2 का क्यूब लिख लेती हूँ, ठीक है। अब सही है। यस मैम। यस तो मैम। फिर बाय 2 तो दिखा ही नहीं। मैम नीचे वो उसको और हो जाएगा ना मैम, वो अरे √x इतना बॉस कुछ नहीं करना था, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से पावर को डिवाइड, तो 4 की पावर 3/2 कर लो तो चलेगा। देखिए बच्चों, किसी को नहीं समझ आया, 8 की पावर को 2 की पावर 3 लिखा, अगर मैं इसको 2 की पावर 2 और 3/2 कर लूं तो ये 3 ही रहेगा। मैंने थोड़ा लग कर रहा था मैम, मैंने √x को कर दिया था एक साथ। मैम 3/2 लिखा है ना, तो उसमें 1/2 अंदर भी देता है x के साथ, फिर हो गया था। ठीक है जी, क्लियर। तो ये कुछ प्रश्न थे, कुछ और क्वेश्चन है जो आप लोग घर पे करेंगे, सब मिक्स्ड क्वेश्चन है। क्लियर, इनके आंसर्स मैंने दे दिए हैं। तो अल्टीमेटली आज मैंने क्या सीखा, मैंने सीखा log ऑफ 1 + x डिवाइडेड बाय x जो है वो 1 के बराबर है। log ऑफ बेस 1 + x/x दिख जाए तो log a के बराबर होता है, नहीं 1/log a के बराबर होता है। e की पावर x - 1/x तो 1 है। सबकी लिमिट, एवरीवन्स लिमिट x टेंड टू 0, राइट बच्चों। यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 0 एंड द लास्ट वन लिमिट x टेंड टू 0 अगर हो जाए तो मैंने क्या सीखा, a की पावर x -1 log a। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीखा कि अगर 1/∞ दिख रहा है तो मेरे पास लिमिट कुछ ऐसे दिख रही होगी, लिमिट x टेंड टू 0 1 + fx और उसकी पावर gx, राइट। मैंने इसमें क्या सीखा था कि भाई fx जो है अगर वो 0 को टेंड हो रहा होगा तो gx किसको होगा, इन्फिनिटी को, राइट बच्चों। तो अगर ऐसा दिखेगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, e की पावर लिमिट x टेंड टू 0 f(x) × gx। क्या क्लियर है? यस मैम। किसी को भी डाउट है यहाँ तक तो बताइए। मैम एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन रिपीट कर दो। ओके, देखिए कौन सा, ये B6। यस मैम। देखिए आपको ये तो स्ट्राइक करा होगा ना कि x की पावर 3/2 - 8 है, मैं इसको x की पावर 3/2 - 2 की पावर 3 लिख सकती हूँ, राइट बच्चे। अब मुझे Yes, ना ma'am. ये पावर में इसको कन्वर्ट करना है, तो मुझे दिख रहा है कि भाई 2 पावर में मल्टीप्लाई कर दूं, 2 की पावर में डिवाइड कर दूं, तो अल्टीमेटली 4 की पावर 3/2 हो गया डियर। Yes, ma'am. क्लियर है सिल्की? बताइए बच्चों, यहां तक किसी का कोई डाउट है? ठीक है जी। तो बच्चे ये आप लोगों ने सीखा, याद आया। अभी अगली वाली क्लास में, यानी कि सैटरडे वाली क्लास में हम डेरिवेटिव्स करेंगे और एक ही लेक्चर में डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा क्योंकि बहुत बेसिक सा पढ़ना है, राइट। ओके मैम। ठीक है जी। अल्टीमेटली जैसे जैसे मैं मेहनत करूंगा, रोज की मेहनत मुझे लेके जाएगी IIT तक, और अगर मैं मेहनत ही नहीं करूंगा तो मैं कहीं नहीं जा सकता। क्या कहते हो? यस मैम। ठीक है। तो अभी किसी और का कोई डाउट है? एक बच्चा पूछ रहा है, ये कौन सा बच्चा है, SK9 कुछ नंबर लिखा हुआ है। अभी किसी ने मेरे को टेक्स्ट करा ना कुछ क्वेरी के लिए, मैम 3 तारीख को जो टेस्ट है। किसने करा बच्चे, नाम मेंशन करिए। तो ऑफलाइन टेस्ट तो सबको ही देने जाना होता है, अब तो ऐसे कोई टेस्ट वाली कॉल वाली बात ही नहीं रही है। आप लोगों को गूगल फॉर्म फ्लोट किया जाता है, उसके थ्रू ही आप लोगों से कंफर्म किया जाता है। ठीक है जी। तो बच्चे बस मेहनत करते रहिए। मैं तो यही बोलूंगी कि मुझे अगर IIT जाना है, NIT जाना है, किसी अच्छी जगह पे जाना है, अच्छा पैकेज लेना है, तो उसके लिए मुझे 2 साल दबा के, 2 साल नहीं 1 साल रह गया, 1 साल दबा के मेहनत करनी है, राइट। यस मैम। Yes, ma'am.
और मैं ये चीज जरूर एक्सपेक्ट करूंगी सब लोगों से कि भाई जिस दिन 24 जनवरी से पेपर शुरू हो जाएंगे, शिफ्ट शुरू हो जाएंगी, राइट, इतना जरूर करना, पेपर उठा के +1 वाले पेपर अटेम्प्ट करके देखना कि भाई मैं +1 वाले पेपर में खरा उतर रहा हूँ। ओके, ठीक है ना? उसी से आप लोगों को अपना लेवल पता चल जाएगा, क्योंकि देखो उतना करने से भी आप लोगों का 50% पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना? यस मैम। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन सैटरडे। टाइम पे ज्वाइन करना, लिंक की वेट मत करना, लिंक आप लोगों को शेयर्ड है, टाइम टेबल शेयर्ड है। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग। Okay, गुड ma'am. इवनिंग मैम।